कल्पना करो एक ऐसी कन्या की जिसका जन्म जंगल में हुआ, जिसकी माँ थी एक अप्सरा, जिसने बचपन बिताया आर्शियों के बीच, जिसे प्रेम हुआ एक सम्राट से, जिसे भूल गया वही सम्राट, लेकिन उसी प्रेम की संतान बनी महान भारत की नींव। क्या ये सिर्फ प्रेम कथा है या फिर ये है एक स्त्री की सहनशीलता, बलिदान और आत्मसम्मान की अद्भुत गाथा? जिस स्त्री की संतान के नाम पर इस देश को भारत कहा जाता है, उस शकुंतला की कहानी आज भी हर प्रेम करने वाले दिल में धड़कती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुंतला कौन थी? उसका बचपन कैसा था? उसकी माँ उसे छोड़ क्यों गई थी? और आखिर क्यों एक राजा ने उसे छोड़ दिया और फिर लौटकर क्यों आया? चलिए आज हम उस स्त्री की कहानी बताते हैं जिसे प्रेम में सब कुछ खोना पड़ा, लेकिन इतिहास ने जिसे अमर बना दिया। ये है शकुंतला की गाथा। उसका जन्म ही अपने आप में रहस्य और वेदनाओं से भरा था। शकुंतला की माँ थी मेनका, एक अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध अप्सरा। उसके पिता थे महर्षि विश्वामित्र, जो एक महान तपस्वी और ऋषि माने जाते हैं। स्वर्ग के देवताओं को डर था कि विश्वामित्र अपनी तपस्या से इतना बलवान हो जाएगा कि स्वर्ग तक को चुनौती दे देगा। तब इंद्रदेव ने मेनका को भेजा उसकी तपस्या भंग करने के लिए। मेनका ने विश्वामित्र को अपने सौंदर्य से मोहित किया और वे प्रेम में पड़ गए। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र को पता चला कि यह सब एक योजना थी, उन्होंने मेनका को त्याग दिया। मेनका को एक पुत्री हुई, यही थी शकुंतला। लेकिन मेनका स्वयं अप्सरा थी, स्वर्ग की निवासी थी। उसे पृथ्वी पर नहीं रहना था। उसने अपनी नवजात बेटी को जंगल में त्याग दिया और आकाश मार्ग से चली गई। एक मासूम बच्ची जो न किसी को जानती थी न समझती थी, जंगल में रो रही थी। जब ऋषिकर्ण व जंगल में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने इस बच्चे को देखा। बच्ची के आसपास शकुन पक्षी उड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा शकुंतला। उन्होंने उसे अपनी पुत्री की तरह पाला, शिक्षा दी, संस्कार दिए। शकुंतला का जीवन साधना, प्रकृति और शांति से भरा था। वह सुंदर थी, पर साथ ही बहुत विनम्र, विदुषी और भावुक भी। आश्रम की एक बहुत ही प्रिय कन्या थी वह, जिसे सब देवी तुल्य मानते थे। प्रकृति से भरे हुए आश्रम में, जहाँ नदियां गुनगुनाती थीं, जहाँ वनों में पक्षी गाते थे, वहाँ एक दिन आया प्रेम। वो प्रेम जो आकस्मिक था परंतु अमर बन गया। एक दिन की बात है। ये कहानी त्रेता युग और द्वापर युग के बीच की मानी जाती है, जब अर्षियों का वर्चस्व था। राजा दुष्यंत वो थे चंद्रवंश के एक महान राजा। उनके पिता थे राजा इलिना और वो खुद हस्तिनापुर के शासक थे। दुष्यंत एक पराक्रमी योद्धा, न्यायप्रिय शासक और अत्यंत तेजस्वी राजा माने जाते हैं। हस्तिनापुर के पराक्रमी सम्राट शिकार पर निकले थे। तेजस्वी योद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा शिकार का पीछा करते करते वे भटक गए और पहुंच गए उसी वन में जहां आर्षिकर्ण का आश्रम था। राजा थक कर एक पेड़ के नीचे रुके ही थे कि सामने एक कन्या को देखा। सफेद वस्त्रों में, कमल सी शांत आंखें, हाथ में कमंडल और माथे पर तिलक। वो थी शकुंतला। दुष्यंत मुग्ध होकर सोचते हैं, ये कौन है, अप्सरा या देवी? क्यों इसका चेहरा मुझे शांति दे रहा है? शकुंतला भी उन्हें देखती है। पहली बार किसी राजा से सामना हुआ था, पर न डर न घबराहट, बस आत्मसम्मान और शालीनता। दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, देवी क्या मैं थोड़ी देर विश्राम कर सकता हूँ? शकुंतला मुस्कुराते हुए, यह तपोभूमि है, यहाँ शांति सबके लिए है। दुष्यंत वहीं रुकते हैं। धीरे धीरे बातचीत होती है, विचारों का मेल होता है। कुछ दिनों तक दुष्यंत वहीं रहते हैं। शकुंतला की मासूमियत और गहराई उन्हें मोह लेती है। शकुंतला को भी इस योद्धा राजा में कोमलता दिखती है। प्रेम शब्दों से नहीं, नजरों से पनपता है। आर्षिकर्ण उस समय आश्रम में नहीं थे। दुष्यंत और शकुंतला जानते थे कि उनका प्रेम शुद्ध है। आर्षियों की परंपरा के अनुसार अगर दो व्यक्ति आपसी सहमति से विवाह करें और वे दोनों ब्रह्मचर्य से बाहर हों, तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। वन के मध्य चंद्रमा की रोशनी, फूलों की महक और पक्षियों की शांत ध्वनि